कॉन्फ्रेंस जो रखी है वो एक बहुत अहम मुद्दा है जो गरीबों से और लाचार तथा बुजुर्गों से भी जुड़ा हुआ है। हमारे प्रशासन में बैठे अधिकारी समय समय पर बड़े बड़े घोटाले करते आ रहे हैं और इस बार एक गजब का घोटाला कर डाला उन्होंने। 40,000 जो पेंशन है वो लाभार्थी को तो मिल ही नहीं रही, वो खुद खा रहे हैं। सरकार को कई करोड़ का चूना हर साल लग रहा है, हर महीने लग रहा है। तो इस संदर्भ में यहाँ से लेकर के और पलवल तक जो हमारे संज्ञान में आया है उसकी ब्रीफिंग वरुण शौकन जी करेंगे, डिटेल से बताएंगे आपको, ताकि आप लोग अपनी ताकत से ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री और जो हमारे शहर के मंत्री हैं उन तक की आवाज़ पहुंच जाए और इस पर एक निर्णायक फैसला हो सके, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो भी लड़ाई है हम लगातार लड़ रहे हैं और इस पर सरकारें कभी कभार अमल में लाती हैं और कभी कभार इस पर लिपा पोती करके अलग निकल जाती हैं। मैं चाहूँगा कि वरुण जी आगे डिटेल से बताना शुरू करें और इसकी कापियाँ अभी अवेलेबल करा दी जाएंगी सभी को। मैंने दे दी है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके यहाँ आने का। ये जो पेंशन का घोटाले के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं, आपको शायद ज्ञात हो, एक साल पहले यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी बारे में और 215 पेंशन बनाई गई थी एक ही रात में, संडे की रात को। और उसमें जो इंक्वायरी हुई में सीएम विंडो और शिकायत वगैरह भी लगाई गई थी, उसमें 184 पेंशन फर्जी पाई गई थी। जो डॉक्यूमेंट मैंने दिए हैं उसमें लिखा गया है जांच में 184 पेंशन फर्जी पाई गई उसमें, और उसमें फिर लेटर लिखे गए और उसमें जो मेडिकल बने थे, जो मेडिकल बनाए गए थे, मेडिकल की रिपोर्ट जो आई, सीएमओ ने जो रिपोर्ट दी, उन्होंने जो मेडिकल लगाए गए थे कि इनकी एज इतनी है, डिसेबल्ड पर्सन है, उन्होंने रोहित गौड डॉक्टर थे और जो जांच हुई तो उन्होंने अपने मोहर और सिग्नेचर को फर्जी बताया कि ये हमारे सिग्नेचर नहीं है, ये फर्जी हैं। और ये जितने भी जो पेंशन बनी है इसी वजह से वो पेंशन रद्द कर दी गई, लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक नहीं है, पत्राचार लगातार जारी हो रहा है इसमें, और आपके अखबार का भी संज्ञान लेते हुए कार्रवाई हुई इसमें। और इसमें मैं डॉक्यूमेंट्स में आपको सारे हैंड ओवर कर चुका हूं। मैं आपको एक बार थोड़ा सा फिर याद आता हूं। इसमें जांच में लिखा गया फरीदाबाद की गैर मौजूदगी जिला समाज कल्याण अधिकारी फरीदाबाद की गैर मौजूदगी में उनके आधिकारिक अप्रूव पासवर्ड को कार्यालय से बाहर गलत तरीके से उपयोग करते हुए 215 पेंशन फाइलों को अप्रूवल दे दी गई। और जब उन्हें पता लगा हमारे इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से जब उन्हें पता लगा, तो उन्होंने उसमें से 184 उसमें फर्जी पाई गई, जिसके अंदर हेल्थ कार्ड जो उन्होंने बनाए थे, मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो थे वो फर्जी पाए गए, डीएमसी फर्जी पाई गई और वोटर कार्ड फर्जी पाए गए। और कई में अलग से एक तरह से कॉपी पेस्ट का काम किया गया जो क्लियर कट फर्जी वाला था। उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उसी में मैंने एक सीएम विंडो लगाई थी, ये चौथे महीने में 2021 में। इसमें आप जानकर हैरानी आएंगे कि जांच हुई, सारे चीज डॉक्यूमेंट सामने आ गए, पता लग गया कि फर्जी हैं, उसके बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और ऊपर से सबसे बड़ी जो बात है, इसमें ये लिखा गया कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड, यस, इसमें ये नीचे यस लिखा गया, जबकि मेरा आज तक किसी से कोई इस तरह की, या मैंने साइन करके या कुछ मैंने फोन पे भी सहमति इस तरह की नहीं जताई है। मैं लगातार इस पे आवाज उठा रहा हूं। और इसमें जब चंडीगढ़ से इनके डायरेक्टर का, इस महकमे के डायरेक्टर का जो फोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा, उन्होंने बुलाया मुझे कि आप चंडीगढ़ आइए। मैं कहा सर चंडीगढ़ तक का एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। और मैंने उनको व्हाट्सएप पे ही एक लेटर अपने हाथ से लिख के, वो मेरे पास आज भी रिकॉर्ड है व्हाट्सएप का, उनको लिखा कि मैं अपनी कंप्लेंट पे अभी तक काबिज हूँ और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो मेरी कंप्लेंट है वही मेरे बयान समझे जाए।
आप समझते हैं इस बात को, मतलब एज इट इज मैंने उस पर कार्रवाई की चाहिए, लेकिन इसको घोल दिया गया। अब मैं एक चीज इसमें आपको, जो आज मेरे पास एक नया डाटा आया है, 40,000 ऐसी पेंशन बनी है पलवल, मेवात और फरीदाबाद में, 40,000। और एक ये इंक्वायरी रिपोर्ट में आप सबको हैंडओवर करूंगा। 2019-20 में एक ऑडिट रिपोर्ट हुई थी, इसी मुबारक और सरफराज, दो हैं ये जो बंदे हैं, इनके खिलाफ एक इंक्वायरी बिठाई गई थी। पलवल में कंप्लेंट हुई थी जैसे फरीदाबाद में हुई है, और इन्होंने हसनपुर को, सिर्फ हसनपुर एक छोटे से हल्के को चूज किया उसमें इंक्वायरी करने के लिए। और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में मैं फाइंडिंग्स बताऊंगा। हरियाणा ओपन स्कूल में ये इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, आपके कॉपी है सबके पास। हरियाणा ओपन स्कूल वर्क एग्जाम्स वर कंडक्टेड इन 1995 फर्स्ट टाइम, लेकिन जो डॉक्यूमेंट साथ में लगे हुए थे, जो डीएमसी लगाई हुई थी इन्होंने, वो 1992 और 93 की लगाई हुई थी। आप समझ सकते हैं कि उस टाइम से एग्जाम हुए ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। सेम सीरियल नंबर डीएमसी वर यूज्ड विद डिफरेंट स्टूडेंट नेम एंड फादर नेम, वही एक ही डीएमसी कई जगह कॉपी पेस्ट मार रखी थी। स्टूडेंट ऑफ एज 4 ईयर क्वालिफाइज मैट्रिफिकेशन एग्जाम, 4 साल के बच्चे को इन्होंने मैट्रिक करवा दी। Student of age 25, approx 25 years appeared in the matriculation exam as a regular student, which is not permissible as per Board of School Education Guidelines. ये इंक्वायरी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है। A few SLCs were got verified through BEO Hasanpur from concerned school, which were not declared as not issued by them. मतलब टेम्परिंग की गई थी, डीएमसी वहां से इशू नहीं हुई थी, 10वीं के मेडिकल सर्टिफिकेट वहां से इशू नहीं हुए थे। टेम्परिंग ऑफ वोटर कार्ड किया गया, वोटर कार्ड विद सेम फोटो was used with different names and number 3 times. The font of writing of voter card was different than the authorized one. जो ऑथोराइज करता है उससे अलग थे। ये जो प्रिंटेड वोटर कार्ड, मतलब ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं ये पाई गई। और इसमें 3,000 जो थे वो सिर्फ हसनपुर में पाए गए थे, जो आज तक भी कैंसिल नहीं हुए हैं। SGE.Haryana का एक वो है, पोर्टल है, मैं आपको भेज दूंगा। 7 नंबर का ये इनका पेंशन नंबर होता है, ये आप डालेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा पेंशन चल रही है। ये सब फाइंडिंग्स होने के बाद भी ये पेंशन आज भी चल रही है। और आज या आने का औचित्य आपको मैं बताना चाहूंगा। थोड़े दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा कि एक लेडीज के दोनों हाथ नहीं थे, डिसेबल्ड लेडी, एवरीबडी नोस, बहुत से थे यहाँ पे। उनकी पेंशन के लिए मैंने ट्राई किया बनाने के लिए, आप मानेंगे नहीं, 4 महीने हो गए, बनवा नहीं पा रहा हूं मैं, क्योंकि उनको पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए। और आप या पैसे दो, पेंशन बनवाओ। ये हालात है, क्योंकि जो जेन्युइन आदमी है, जो जेन्युइन चाहता है कि मेरी पेंशन बने, उसकी पेंशन नहीं बनाई जाती। अब इसमें डिसेबल्ड का भी बताता हूं, डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए भी। द डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ एज एज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म वाज नॉट अपलोडेड ऑनलाइन। मतलब बार बार अनियमितताएं की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अभी हसनपुर की जो ऑडिट रिपोर्ट है, इसके बाद इस मुबारक के और सरफराज के ऊपर एक्शन क्या हुआ, उन्हें फरीदाबाद ट्रांसफर करा दिया। और अब जो हमने 215 की, जो एक रात में 215 हुए थे, जो उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ, अंबाला ट्रांसफर करा दिया। इज अ डीसी रेट। आप फिर बताना चाहूंगा, डीसी रेट एम्प्लॉई जो हमारे कमिश्नर साहब नगर निगम के या डीसी साहब एक झटके में उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उस चीज को, अगर वो अनियमित नहीं, भ्रष्टाचार में आया है। और आप हैरानी की बात यह है, ईओडब्ल्यू सेंट्रल के हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो बार बार लेटर लिख रहे हैं समाज कल्याण विभाग में कि आप हमें वो डाटा दीजिए, पेपर्स दीजिए जिसमें गलत पाई गई है, उनकी फाइंडिंग्स वो नहीं दे रहे हैं वहां पे। वोटर कार्ड फेज पाए गए हैं, एज प्रूफ रिकॉर्डिंग फेक है, सर्टिफिकेट डाइवोर्स और विडो लेडीज के लिए जो पेंशन बंदी है, वो आज भी वोटर कार्ड में अपने पति के साथ रह रही हैं, उनकी पेंशन बनानी गई है। सेम सीरियल नंबर डीएमसी, 25 ईयर स्टूडेंट, बीईओ डिनाइड सर्टिफिकेट जो उन्होंने मना कर दिए हैं। और आप एक बात जो हैरानी की बात है, पलवल, फरीदाबाद और मेवात में करीबन अगर ऑल ओवर हरियाणा हम देखा जाए तो 6% लोग इसमें लाभार्थी हैं, 6%। लेकिन पलवल, फरीदाबाद और मेवात में 12% लोग हैं, 12% लोग लाभार्थी हैं, 12.5% लोग लाभार्थी हैं। मतलब हो सकता है कि 6% टोटल के डबल, आधे मतलब जितनी पेंशन है वो फर्जी हो।
ये पूरी लिस्ट है फरीदाबाद की, ये विद डॉक्यूमेंट्स हैं फर्जी वालों की। ये फरीदाबाद की लिस्ट है, ये अपडेटेड आज की लिस्ट है जो नई चीज आई है। मतलब आप कार्रवाई ना होने की वजह से एक इंसान की हिम्मत बढ़ती जा रही है। सीएम विंडो को खिलवाड़ बता दिया, आप वो सीएम विंडो को खिलवाड़ बता दिया, सेटिस्फाई कर दिया कंप्लेनेंट को, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आप ये देखिए कि कितना मोटा इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। 20,000 रुपए पर पेंशन के हिसाब से लिए जाते हैं और कुछ भी बनवा लीजिए आप। मैं जो 4 महीने से बनाऊं, कह रहा डीएमसी नहीं है जी भारत, इनका तो कुछ भी नहीं है, क्लियर कट है। अगर किसी डॉक्यूमेंट से छेड़खानी करी जाती है और उसमें पैसे की हानि या लाभ होता है तो उसमें मुकदमे 420, 67, 68, 71 के हिसाब से मुकदमे दर्ज है। करप्शन भी का मुकदमा दर्ज है क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो गए थे। सीएमओ ये लिख के दे रहा है कि भाई मेरे ये सर्टिफिकेट नहीं बनाए हुए, आप किसी का डेथ सर्टिफिकेट बना, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी बनते जा रहे हैं। हो क्या रहा है, सीएमसी वाले जितने भी ये सेंटर खोले बैठे हैं सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई की वेट करते हुए 1.25 साल हो गया। मैं आपके माध्यम से 2 ही इसमें कॉम्पिटेंट हैं कार्रवाई करने में, 2 विभाग इस टाइम है, एक स्टेट विजिलेंस है और दूसरा सीएम फ्लाइंग है जो हमारे श्री चेची जी के अंदर आते हैं, और स्टेट विजिलेंस है श्री शत्रुजीत कपूर जी के अंदर आता है। क्योंकि वही है कि उनका कोई एरिया डिसाइड नहीं है बेसिकली। अगर यहाँ के किसी कमिश्नर को या हमारे जो विकास अरोड़ा जी को अगर ये कह दिया जाए करें या जांच करें तो वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, क्योंकि ओनली फरीदाबाद की जांच कर पाएंगे, पलवल की नहीं कर पाएंगे। पलवल वाले को दे दो फरीदाबाद की, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। लेकिन सीएम फ्लाइंग और ये आपका जो है स्टेट विजिलेंस, ये दोनों कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से आप चाहता हूं कि एक इंक्वायरी हो, और हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो बहुत चाह रहे हैं कि किसी तरह साफ सुथरी इमेज सरकार की बने, लेकिन ये नीचे के अधिकारी सब पे पलीता फेर रहे हैं सारी कार्रवाई पे। इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो और स्टेट विजिलेंस इसमें कार्रवाई करे। मैं उनके एक शिकायत की कॉपी में आपको दे देता हूँ, वो दी है मैंने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा ना हो, और ऑडिट रिपोर्ट जो हर साल होनी थी, आप देखिए 2019 में सिर्फ हसनपुर की हुई। जब इन्हीं अनियमितताएं हसनपुर में पाई गई हैं तो पलवल में जो डीलिंग हेड यही थे, लिखा हुआ है उसमें डीलिंग हेड मुबारक था, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उनमें लिखा हुआ है कि डीलिंग हेड यही थे वहां पे, और कोई कार्रवाई नहीं की गई इनके ऊपर। ये देखिए आप 2018 से 2019 31/3/2019 तक मुबारक सिंह वाज डीलिंग हेड। यही डीलिंग हेड यहाँ पे है जो रात को 215 पेंशन बना देता है पासवर्ड लेके अधिकारी का। वो अधिकारी सस्पेंड हो चुका है, लेकिन इसको हाथ कोई नहीं लगा पाया। वो कहते हैं ना दूध देने वाली गाय, तो ये कामधेनु गाय, धनधेनु गाय बना रखी है इन्होंने ऊपर वाले अधिकारियों ने। मेरी कई बार अधिकारियों से बात हुई, हमारे मिलने वाले भी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि वरुण मैं कार्रवाई करूं कैसे, मेरे पास तो सारे हरियाणा के कई विधायकों का और मंत्रियों का फोन आ गया। ये वर्डिंग थी उनकी। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप ये देखिए 215 जो बनाई थी, 184 फर्जी थी। 184 को 20,000 रुपए से गुना कर दीजिए। एक रात में इतना पैसा जनरेट करा उसने, वो कितना पैसा जनरेट करा बैठा होगा। और हमारे 40,000 जो पेंशन मैं कह रहा हूं जो हैं पलवल, मेवात और फरीदाबाद में, अगर उनको टोटल देखा जाए तो 10 करोड़ रुपए महीने का नुकसान हो रहा है हमारा। तो मैं सरकार से ये कहूंगा कि इस पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। आपको पता होगा इसमें पहले ही एक अधिकारी सस्पेंड हो चुका है, 2 दिन रिटायरमेंट के रह रहे थे, इस मैडम थी यहाँ पे इसी प्रकरण में, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर को नहीं छेड़ा गया, उसकी बदली की जाती है कि अब जाके तू वहां कमा के दे, अब वहां कमा के दे। तो ये है सारा मामला। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से दोबारा कहूँगा कि श्री शत्रुजीत कपूर जी इस पर जांच करें और सरकार इसमें हमारा थोड़ा सा साथ दे। डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड करने को तैयार हैं। डायरेक्टर चंडीगढ़, यही विभाग। नहीं, विभागीय इंक्वायरी है ना, ये देखो ना, SPL 1 ऑडिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेंशन बेनिफिशियरी ऑफ पलवल डिस्ट्रिक्ट फॉर द ईयर 2018-19, 2019-20। 3,000 तो इन्होंने फाइंडिंग कर ली थी और ये आज भी चल रही है। बड़ी बात ये है, एक अभी मैं आपको भेजूंगा, एक कौन से मंत्रालय के अंडर में है ये समाज कल्याण हरियाणा मंत्री, आई डोंट नो, मंत्री हरियाणा के ही हैं ये के नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है केंद्रीय मंत्री की इसमें, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। जो अधिकारी सस्पेंड हुए उन पे यही कहा था कि आपने फर्जी पेंशनें बनवाई हैं।
लेकिन उसके आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑडिट रिपोर्ट, हर ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट करवा किस लिए रहे हो आप? अगर ऑडिट करवाई तो कार्रवाई तो कीजिए, कम से कम जो उसके ऊपर आई फाइंडिंग्स आई है उस पर कार्रवाई कीजिए। आप जो फर्जी पेंशन पता लग गई गलत है, अभी मेरे पास एक मैसेज आया जब उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा 45 साल के बंदे की पेंशन बन रही है, बैंक वाले ने बताया कि इसके वोटर आईडी 45 साल एज है इसकी, उसकी बुढ़ापा पेंशन बना दी है। और बुढ़ापा अभी एक फूफा नाम से कुछ हैशटैग चल रहा है, वो 102 साल के बंदे हैं, उनकी पेंशन काट दी गई है। तो बेसिकली है क्या, जहां से पैसा आ रहा है वहां से तो ठीक है, हो सकता है ये 2500 रुपये जो पेंशन बनाई जा रही है ये डायरेक्ट इनके खाते में आ रहे हो या हर रोज हर महीने ये खुद निकलवा रहे हो बेनिफिशियरी को। मैं ये नहीं चाहता, गरीब आदमी होगा जो जायज के ऊपर, लेकिन अगर इकट्ठा होके आता है, आप ये देखिए 184 पेंशन अगर 2500 से अगर गुना कर ले, 20,000 तो एक रात में कमा लिए, उसके बाद 2500 से अगर महीने का करें, इतना कौन सा अधिकारी तनख्वाह ले रहा है फरीदाबाद का, मुझे ये बता दीजिए। या कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो 184 गुना 20,000 करके एक रात में इतने पैसे कमा रहा हूं? फरीदाबाद का तो नहीं होगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, इसमें बड़े अधिकारी हो सकता है ना इन्वॉल्व हो, लेकिन छोटे तो मतलब स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो सारे इन्वॉल्व है। लेकिन अगर कोई जांच ऊपर जाती है तो वहीं पैसा पहुंचता होगा 100%, तभी ये जांच दबाई गई है। मेरा फोन नंबर सीएम विंडो पे होता है। सीएम विंडो में ऐसा पहले भी हुआ है कि आपको, मेरे हरियाणा में बल्कि सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने उस बंदे को सस्पेंड कर दिया था, उस अधिकारी को, कि जब कंप्लेनेंट सेटिस्फाई नहीं है आपने कैसे उसके सिग्नेचर करके या कैसे करके, ऐसा कुछ आया था मामला। ये उसी तरह का कुछ मामला है। इफ मैं आज भी आपके सामने बैठा हूँ और मैं, आप मेरे सब भाई हैं, बंधु हैं, मैं खुद भी एक इंसान की पेंशन नहीं बंधवा चुका जिनके क्लियर कट दोनों हाथ बिल्कुल शोल्डर से नहीं है, उनकी मैं खुद नहीं बनवा पा रहा पेंशन। तो आप ये देखिए कि किस लेवल का भ्रष्टाचार है। ये एक तरह का रजिस्ट्री वाला ही सौदा है कि पैसे दिए बिना तो होगा ही नहीं किसी का। तो सर गलत तो नहीं कहा मैंने? शुक्रिया। देखो, सरकार से हमें बहुत कम उम्मीद है। सरकार तो दे देती है क्लीन चिट, और अगर इसमें काम कर सकती हैं तो जो संवैधानिक जांच एजेंसियां हैं वो ठीक से काम कर सकती हैं ईमानदारी से। बाकी अगर हम चाहें कि सरकार और नेता हमें भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगी तो हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि क्लीन चिट बहुत मिल रही हैं। नेता के पास तो पावर भी नहीं है क्लीन चिट देने की। हाँ जी, अब फिर भी वो दे देते हैं। एक मिनट। हाँ जी मैम। लास्ट टाइम आपने कॉन्फ्रेंस करी, इसमें ना मतलब आपने 215 बताए, राइट मैम। ठीक है। उसके बाद जब है ना आपने ये सब कॉन्फ्रेंस करी थी, उधर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए आइए। मतलब आपने 215 पेंशन के घोटाले बताए थे, तो उन्होंने क्या है कि जो सीएम ऑफिस है उससे जांच करवाई गई, राइट मैम। ठीक है। उस जांच के अंदर जो सुशीला देवी डीएसडब्ल्यू ऑफिस थी फरीदाबाद, उनको निलंबित कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ। उसके बाद एक जो उनका ड्राइवर था एक मिनट भाई सुनो, ठीक है मैम। हाँ। सतीश करके, उनको भी इसी प्रकरण में वो कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया राइट था, मैम, बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद सर मतलब क्या है कि सीएम ऑफिस पे ये सब जांच और क्वेरीज हो रही है, आपको उसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन मार्क है? बिल्कुल हाँ, क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुनिए, जो जैसे कि ना मतलब मैं लेके आई हूँ, जैसे जो ड्राइवर का जो ब्रदर है ना, उसके अकाउंट में 10-10 लाख की, 2.5 लाख की, 5-5 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है, जो केस हमने डाला हुआ है, हमारे साथ भी ये है, ठीक है। सिविल कोर्ट में हमारा फरीदाबाद में केस चल रहा है। इसमें एक ही व्यक्ति है जिसका आप बार बार नाम ले रहे हो, मुबारक हसन, ठीक है। क्या एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को इतनी अथॉरिटी होती है किसी भी ऑफिस? मैडम उच्च अधिकारी हो गया सस्पेंड, हाँ जी, हुआ ना, टर्मिनेट हो गया जी, तो व्हाई ही इज लेफ्ट बिहाइंड? सर वो तो सीएम ऑफिस से क्वेरी चल रही है ना। नहीं चल रही है, कितने साल चलेगी? व्हाई दे हैव सेड दैट आई एम सेटिस्फाइड? हाउ आई एम सेटिस्फाइड? आई एम हियर। आप ये देखिए ना, आप, मैं फरीदाबाद की बात नहीं कर रहा, ये तो 2018-19 की रिपोर्ट है। आई कैन गिव कॉपी ऑफ दिस, आप ले लीजिए कॉपी, आप ही लीजिए, मेरी है ये, आप ले लीजिए। इसमें लिखा हुआ है डीलिंग हैंड मुबारक है। अब मतलब वाई इसको क्यों छोड़ा क्या? डीलिंग हैंड डाटा एंट्री ऑपरेटर हो सकता है, लेकिन अथॉरिटी तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास नहीं होती। नहीं, लेकिन फाइनल जो अथॉरिटी होती है ना, वो एक ऑफिसर के पास मैम, होती है। आपने, जहाँ तक मैं एक चीज जानती हूँ मैडम, आप एक बात सुनिए, एक मिनट, नहीं सुनिए, मैं बताता हूँ ना इनको। मतलब मेरा कहने का सर जो मतलब है ना, मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरा कहने का अर्थ है जो भी जांच हो रही है वो निष्पक्ष होनी चाहिए।
व्यक्ति विशेष का नाम लेके बार बार उसको टारगेट करने की नहीं, टारगेट कैसे? सुशीला को हमने टारगेट नहीं किया। पिछली बार हमने कहा था उसको टर्मिनेट किया गया है। नहीं सर, मेरे पास वो वाली कॉन्फ्रेंस की भी आपकी सारी वीडियोस रखी हुई हैं। आपने एक बार भी सिंगल टाइम ना तो सतीश का नाम आया ना सुशीला देवी। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब हम गलत कह रहे हैं? नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ। नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? देखिए, पूछना चाह रही हूँ मुबारक ठीक है सर, मैं किसी का भी नहीं कहना चाह रही। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो भी जांच आप कर रहे हैं वो निष्पक्ष ही करेंगे ना। मैं ये नहीं कह रही मुबारक ठीक है, सुशीला देवी ठीक है। हमसे मैं क्या ये पूछना चाह रही हूँ चाहिए तो पहले चोर को मारती है, फिर चोर खरीदार सर, को मारेगी। आप मेरी बात को डाइवर्ट मत कीजिए। मैडम प्लीज, मैडम एक्सक्यूज मी, मैडम आप प्लीज आप साइड में हो जाइए प्लीज। प्लीज, मैंने परमिशन लेके ही बात करी है। मैडम प्लीज आप जा सकते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। आपको आगे आने दिया प्रेस मुबारक की तरफ से आइए। मुबारक ने भेजा हो किसी को? देखिए बेसिकली है क्या, जब 2018-19 की रिपोर्ट में डीलिंग हेड इसमें क्लियर लिखा हुआ है। हम तो कह रहे हैं मुकदमे दर्ज हुए, एफआईआर क्यों नहीं? उसमें एफआईआर हो चुकी है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ईओडब्ल्यू जो सेंट्रल एसएचओ हैं वो बार बार लिख के दे रहे हैं कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स दीजिए। डॉक्यूमेंट प्रोवाइड क्यों नहीं करा रहा विभाग? और ये कह रहे हैं कि मैं फेवरिज्म का तो मतलब ही नहीं बनता। जब एक अधिकारी फंसेगा तो ऊपर नीचे वाले भी तो सारे फंसेंगे। और जब सबकी बात हो रही है, वो सबकी बात हो रही है, हमने बात ये है कि उसे क्यों बचाया जा रहा है, इसमें क्या गलत है? हमने तो अगर हम बैठे हुए हैं, हमने तो ये नहीं कहा कि इन्होंने, मैडम ने क्या नाम बताया, शायद सतीश को अरेस्ट, सतीश को सस्पेंड टर्मिनेट क्यों कर दिया? गलत किया होगा, कर दिया, अरेस्ट भी कीजिए। हम तो ये कह रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 10-10 लाख रुपए ट्रांजेक्शन हुई है, आप यहाँ के आके बैठ के क्लियर कर दीजिए, मैं भी आपका साथ दूंगा। तो प्लीज मैम, प्लीज प्लीज, अब नहीं आप प्लीज। तो मैं, हमारा तो ये कोई औचित्य ही नहीं है किसी को। ये तो ये कह रहे हैं कि उसको क्यों पकड़ रहे हो, उसे क्यों छोड़ रहे हो, ये हमारा काम नहीं है। और ये तो प्रख्यात है, हम जिस आदमी इंसान की हम बात कर रहे हैं, श्री शत्रुजीत कपूर जी की बात कर रहे हैं, उनको तो ये बात प्रश्न चिन्ह उन पर लगना ही नहीं चाहिए कि वो इसको छोड़ देंगे और उसको पकड़ लेंगे। हम तो उस संवैधानिक संस्था से, एक तरह से आज की डेट में संस्था ही है वो अपने आप में, हम तो उससे कह रहे हैं। आप 200 करोड़ के मामले में कौन बचा, बता दो आप इसको। मैं किसकी फेवरिज्म कह दूंगा? जिस डीआर भास्कर के लिए मैंने 5 लाख इनाम रख दिया, कौन नहीं पकड़ा गया? और मैं कह रहा हूँ आईएएस भी लपेटे में आ रहे हैं, उसमें कोई आईएएस नहीं बचने का है। और जल्दी 2 आईएएस को तो बुलाया भी गया है सुनवाई के लिए। तो हम तो कह रहे हैं 40,000 जो हमारा जो आज मुद्दा है, 40,000 पेंशन बनी है। और ये 2 अकेले नहीं होंगे, और भी बहुत होंगे इसमें। तो जब जांच होगी तो सभी बाहर आएगा। भाई साहब प्लीज प्लीज प्लीज। तो इन सभी को 40,000 हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि एक स्पष्ट और एक बिल्कुल क्लियर इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, वास्ट लेवल की इंक्वायरी चाहिए। अधिकारी जल्दी से इंक्वायरी करें। और इसमें जो ये सेटिस्फाइड वर्ड लिखा गया है, ये किसने लिखा, इस पे भी जांच होनी चाहिए। ये मेरे द्वारा नहीं लिखा। सवाल तो बनता है, आप सरफराज और मुबारक का साफ साफ नाम है, राइट। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उनकी वैल्यू नहीं है कि वो, उनका सिर्फ और सिर्फ काम इतना है कि वो डाटा एंट्री करें। राइट। यहाँ तक भी कहा कि डीसी रेट पर लगे हुए हैं, डीसी ने क्यों नहीं रिजेक्ट करता? हाँ। क्या डीसी जैसे अधिकारी इसमें? ये आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वरुण चौकन द्वारा आयोजित की गई, जिसमें 40,000 फर्जी पेंशनों का हवाला दिया गया और 2 सरफराज और मुबारक के नाम लिए गए हैं, जिनके ऊपर शक की साफ तौर पर उन्होंने कहा। और इससे तालिब एक सस्पेंड हुआ। तो मैं सूरज भान, जुड़े दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।